हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड करेंगे जिसका नाम है द वाइफ एंड द हस्बैंड। स्टोरी को रीड करने से पहले बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो बिना ज्यादा टाइम बिताते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वाइफ एंड द हस्बैंड। देखिए, द वाइफ, वाइफ मतलब होता है पत्नी, वाइफ मतलब पत्नी, एंड और पत्नी, और द हस्बैंड और पति, हस्बैंड मतलब पति और पति। देखिए, हेडिंग का पूरा मतलब हो जाएगा पत्नी और पति। तो चलिए मेन स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। वंस a wife and her husband were going to their village sitting on a horse। देखिए, once, once का मतलब होता है एक बार। ये जो once वर्ड है आप इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं तो जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको स्टोरी रीड करते करते याद ही हो गया होगा, क्योंकि once अधिकतर स्टोरी में आया है। वंस एक बार, अ वाइफ एक पत्नी, एंड और हर हस्बैंड और उसका पति वर गोइंग जा रहे थे। वर गोइंग, देखिए यहाँ पे अ वाइफ एंड हस्बैंड, यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं इसलिए यहाँ पे वर लग गया। वर गोइंग एक बार, एक पत्नी और उसका पति दोनों लोग जा रहे थे टू देयर विलेज अपने गांव, सिटिंग मतलब बैठे हुए, ऑन अ हॉर्स एक हॉर्स पर, एक घोड़े पर। हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा। ऑन द वे, देखिए ऑन द वे यानी कि वे मतलब होता है रास्ता, ऑन द वे यानी कि रास्ते पर या कहें तो रास्ते में। मैनी पीपल looked at them and said, both of them are sitting up on a weak horse। देखिए, many people, many मतलब होता है अनेक, many मतलब अनेक, अनेक people अनेक लोग, looked यहाँ पे देखिए look की सेकंड फॉर्म आई है looked, अनेक लोग देखें, at them उन पर, and और said और कहें, both of them are sitting on a weak horse। both of them दोनों लोग are sitting बैठे हुए हैं on a weak horse एक weak horse पर। weak मतलब होता है कमजोर, एक कमजोर घोड़े पर। to hear this यानी कि इसे सुनकर the wife jumped off the horse। to hear this यानी कि इसे सुनकर the wife पत्नी जम्प्ड ऑफ यानी कि नीचे कूद गई। जम्प्ड ऑफ मतलब नीचे कूद गई द हॉर्स घोड़े से। एज दे मूव्ड जैसे ही वे आगे बढ़े, दे मेट मैनी पीपल हु सेड, लुक एट द हस्बैंड, ही इज सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड हिज फ्लावर लाइक वाइफ इज ऑन फुट। देखिए, जैसे ही वे आगे बढ़े, दे मेट मैनी पीपल, वे यहाँ पे देखिए मीट का मतलब होता है मिलना और मीट की सेकंड फॉर्म है मेट। वे मिले मैनी पीपल अनेक लोगों से, हु सेड जो कहें, लुक एट द हस्बैंड पति पर देखो, ही इज सिटिंग वह बैठा हुआ है, ऑन अ हॉर्स एक घोड़े पर, एंड और हिज फ्लावर लाइक वाइफ और हिज यानी कि उसकी फ्लावर फूल, लाइक फूल की तरह, पत्नी वाइफ पत्नी, इज ऑन फुट पैरों पर चल रही है या पैरों पर है। लोगों ने कहा कि देखो उस हस्बैंड को, वह एक घोड़े पर बैठा हुआ है और उसकी फूल की तरह पत्नी पैरों पर है या पैरों पर चल रही है। हियरिंग दिस यानी कि इसे सुनकर, द हस्बैंड ऑल्सो जम्प्ड ऑफ द हॉर्स एंड मेड हिज वाइफ टू सिट ऑन द हॉर्स। द हस्बैंड ऑल्सो जम्प्ड ऑफ, हस्बैंड यानी कि पति, ऑल्सो मतलब होता है भी, पति भी जम्प्ड ऑफ नीचे कूद गया,
द हॉर्स घोड़े से, एंड और मेड हिज वाइफ टू सिट ऑन द हॉर्स और अपने पत्नी को बैठा दिया ऑन द हॉर्स घोड़े पर। When people saw this, यहाँ पे देखिए सी मतलब होता है देखना, सी की सेकंड फॉर्म सा। When people जब लोग, saw देखें, this यह है, जब लोग यह देखें, they again said वे पुनः कहें, again मतलब पुनः या फिर से, वे फिर से कहें, how is she वह कैसी है, she is on the horse वह घोड़े पर है, but लेकिन her husband लेकिन उसका पति is on foot पैरों पर चल रहा है। Now both started to walk on foot, now अब बोथ मतलब होता है दोनों, नाउ अब बोथ मतलब दोनों, स्टार्टेड स्टार्ट की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, अब दोनों शुरू कर दिए, टू वॉक चलना, ऑन फुट पैरों पर। व्हेन पीपल सॉ दिस जब लोग इसे देखें, दे सेड वे कहें, हाउ फुलिश बोथ आर कितने फुलिश हैं, कितने मूर्ख हैं, बोथ आर दोनों, लोगों ने कहा कि दोनों कितने मूर्ख हैं। इन स्पाइट ऑफ, यहाँ पे देखिए इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, हैविंग अ हॉर्स एक हॉर्स के होने के बावजूद, एक घोड़ा होने के बावजूद, बोथ आर वॉकिंग ऑन फुट बोथ यानी कि दोनों लोग, आर वॉकिंग चल रहे हैं, ऑन फुट पैरों पर। Both the husband and the wife felt embarrassed, and thinking on this matter decided not to hear others, and sat on the horse, moved and ahead। देखिए both the husband दोनों हस्बैंड और पत्नी, वाइफ फेल्ट फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट महसूस की, एम्बैरेस्ड मतलब होता है शर्मिंदा, दोनों पति और पत्नी शर्मिंदा महसूस किए, एंड और थिंकिंग ऑन दिस और इस पे सोचते हुए, ऑन दिस मैटर इस मामले पर सोचते हुए, इस मैटर पर सोचते हुए, डिसाइडेड निर्णय लिए, नॉट टू हियर ना सुनने का, अदर्स दूसरों को, एंड और सेट यहाँ पे देखिए सीट का सेकंड फॉर्म सेट और बैठ गए, ऑन द हॉर्स घोड़े पर, एंड और मूव्ड अहेड और आगे, अहेड मतलब होता है आगे और मूड मतलब बढ़े, आगे बढ़े और आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स चलिए इस स्टोरी के मोरल को हम रीड करते हैं। मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा। पीपल ऑलवेज से डिफरेंट थिंग्स, वी शुडंट फॉलो देम। देखिए पीपल ऑलवेज से डिफरेंट थिंग्स, पीपल लोग, ऑलवेज हमेशा, से कहते हैं, डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग, थिंग्स मतलब चीजें, लोग हमेशा अलग अलग चीजें कहते हैं या अलग अलग कहते हैं। वी शुडंट, यहाँ पे देखिए शुडंट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है शुड नॉट का, शुडंट शॉर्ट फॉर्म है। वी शुडंट या वी शुड नॉट फॉलो देम, हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। फॉलो मतलब अनुसरण करना, हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। अनुसरण का मतलब होता है लोगों के द्वारा कही हुई बातें। तो फ्रेंड्स ये रही आज की स्टोरी, जिसे मैं लाइन वाइज लाइन आपको रीड करके दिखा दिया, हर एक वर्ड का हिंदी में वर्ड मीनिंग और उसके साथ उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी बताया। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।